अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल। फर्ज करें मेरे पास एक एटम है और ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये क्या है? ये शेल है। लेकिन ये पॉइंट याद रखिए कि ये कौन सा शेल होगा? ये वैलेंस शेल होगा। वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल या लास्ट शेल होगा, तो इस शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल। ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल है, लास्ट शेल है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। फर्ज करें एक एटम है और इसी एटम में 2 शेल है, तो ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये शेल फर्स्ट और ये शेल सेकंड होगा, ठीक है। तो फिर डिस्टेंस कौन से शेल के दरमियान होगा? ये जो लास्ट वाला शेल है, ये नहीं, ये लास्ट वाला जो शेल है यानी वैलेंस शेल, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल लास्ट शेल है। तो लास्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस को एक और डिफिनीशन भी हम इसका कर सकते हैं, और वो डिफिनीशन क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atom is called atomic radius या atomic radii, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए कि ये जो डिफिनीशन है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, ये डिफिनीशन जो है ये उन एटम के लिए है जो एटॉमिक फॉर्म में है। एटॉमिक फॉर्म मीन जिसने कोई दूसरे एटम के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया हो, तो ये डिफिनीशन उस एटम के लिए है, ठीक है। और ये डिफिनीशन जो है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, ये किस एटम के लिए है? वो एटम के लिए जो कंबाइंड फॉर्म में है। कंबाइंड का मतलब ये है जिसने किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो, या बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या आयनिक बॉन्ड होगा, या वंडरवाल फोर्सेस के जरिए इसने बॉन्ड बनाया हो। लेकिन ये पॉइंट याद रखिए कि ये डिफिनीशन कौन से एटम के लिए है? जिसने बॉन्ड बनाया हो, ठीक है। आयनिक बनाया हो, कोवेलेंट, जो भी बॉन्ड बनाया हो, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में। और ये कौन से फॉर्म के लिए? आइसोलेटेड एटम के लिए है। आइसोलेटेड एटम मीन जो फ्री फॉर्म में हो, जिसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हो। तो आइसोलेटेड फॉर्म में हम इस तरह डिफिनीशन करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल। फर्ज करें मेरे पास है हाइड्रोजन, या लेट सपोज सोडियम एक एटम है, आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड मीन फ्री फॉर्म है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। तो ये सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये क्या है? ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल। तो न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक जितना फासला है, जितना डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? उसी डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक डिफिनीशन ये है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम। तो ये किन एटमों के लिए होगा? वो एटम जिसने बॉन्ड बनाया हो, वो एटम जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। और इसी डिफिनीशन को अगर ये बॉन्डेड एटम जो है, ये बॉन्ड किसके जरिए? कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है,
तो फिर इसी डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस की जगह हम इसे कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। कोवेलेंट रेडियाई का मतलब ये है कि जो बॉन्डेड एटम है वो बॉन्डेड एटम किस बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड है। तो फिर इसी एटॉमिक रेडियस को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियाई या कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। अगर ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड है टू एटम, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, आयनिक रेडियाई कहते हैं। तो डिफिनीशन एक ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, और दूसरा डिफिनीशन है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। फर्ज करें मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये दोनों कंबाइन होते हैं और क्या बनाता है, H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और इसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये दूसरा हाइड्रोजन है और ये क्या है, ये वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये बॉन्डेड हाइड्रोजन है, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये क्या है, ये सेंटर, ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस। और मैं इस तरह दिखाता हूं आपको कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस है। अगर ये डिस्टेंस जो है ये मैं हाफ कर दूं, ये क्या है, ये हाफ हो गया। तो ये क्या है, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस है। और ये हाफ डिस्टेंस टू न्यूक्लियस के दरमियान, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, और ये क्या है, हाफ डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हाफ डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, ये टू बॉन्डेड एटम है, हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एक बॉन्ड के जरिए। और ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है ये, हाफ, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस को मैं क्या कहलाऊंगा, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस कहलाऊंगा। फर्ज करें मेरे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियाई जो है, या कोवेलेंट रेडियाई भी कह सकते हैं आप, एटॉमिक रेडियाई जो है वो है 74 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, यानी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कंबाइन रेडियाई है और वो क्या है, 74, ठीक है। अगर ये 74 जो है ये फुल डिस्टेंस है, अगर इसको मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, हाफ का मतलब ये है कि इस 74 को मैं डिवाइड कर दूं 2 के साथ, तो इससे क्या आएगा, 37 पिकोमीटर। तो ये 37 पिकोमीटर जो है ये 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियाई है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस। फर्ज करें ये क्या है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये क्या है, ये शेल है, ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, और ये R बराबर है 37 पिकोमीटर का, ठीक है। तो इसी तरह ये डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखिए कि ये एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई जो है इसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं। और कौन सा यूनिट, पहला यूनिट है आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, और ए के ऊपर हम डिग्री का साइन करते हैं, ठीक है। और ये आर्मस्ट्रांग बराबर है 10⁻⁻10 मीटर का, ठीक है। इसी तरह एक और यूनिट भी है नैनोमीटर, में भी हम मेजर कर सकते हैं, और नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁹ मीटर,
ठीक है। इसी तरह एक और यूनिट भी हम यूज कर सकते हैं और वो है पिकोमीटर, और पिकोमीटर बराबर है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो मोस्टली हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, पिकोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये एटॉमिक रेडियस था। तो हाइड्रोजन का सिंगल हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या है 37 है, ठीक है। और कंबाइन का एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या है 74 है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर मैं कर लूं हाइड्रोजन का, सॉरी कार्बन का, ठीक है, कार्बन प्लस एनदर कार्बन, ठीक है। और ये कार्बन जो है ये दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो कार्बन में 2 शेल होते हैं, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये 1 शेल, और ये क्या है सेकंड शेल। इसी तरह ये दूसरे कार्बन का एटम है, न्यूक्लियस, शेल और शेल, ठीक है। तो ये कार्बन 1 है और ये कार्बन सेकंड है, और ये न्यूक्लियस है। तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक जितना फासला है, जितना डिस्टेंस है, अगर मैं उसको हाफ कर दूं, ये क्या करूं मैं हाफ, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, टू बॉन्डेड एटम है, और टू बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस का जो हाफ डिस्टेंस है, इसी हाफ डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। तो ये कार्बन जो है ये एनदर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हुआ है, और इसके दरमियान जो रेडियस है वो क्या है 154 है, ठीक है। यानी एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक जितना डिस्टेंस है वो कितना है 154 पिकोमीटर, ठीक है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं हाफ कर दूं, तो हाफ क्या होगा 154 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 77 पिकोमीटर। तो 1 कार्बन का एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या है 77। हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस जो है वो 37 पिकोमीटर है, और कार्बन का रेडियस जो है वो है 77 पिकोमीटर, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन का मैं एग्जांपल लूं, क्लोरीन है, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ है, और इसने क्या बनाया Cl2, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Cl2। तो क्लोरीन में 3 शेल होते हैं, एक क्लोरीन एक शेल, सेकंड शेल, और ये है थर्ड शेल। इसी तरह ये सेकंड क्लोरीन है, शेल फर्स्ट, शेल सेकंड, एंड दिस इज शेल नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये अनदर क्लोरीन का न्यूक्लियस है, और ये डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये बॉन्डेड एटम है, और कौन सा एटम है क्लोरीन, यानी ये क्लोरीन 1 और ये क्लोरीन 1, और इसने क्या बनाया है Cl2, ठीक है। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, और ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है, ठीक है, फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू अनदर न्यूक्लियस, ये क्या है ये डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस इसको मैं हाफ कर दूं, तो इस हाफ डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूं, और एटॉमिक रेडियस। और क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस बराबर है 198 का, यानी इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक ये डिस्टेंस जो है ये बराबर है कितने 198। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 2 के साथ, यानी इसको मैं हाफ कर दूं, तो ये बराबर होगा 99 पिकोमीटर। तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है कितना है 99 पिकोमीटर, ठीक है। इसी तरह हम डिफिनीशन कर सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, आइसोलेटेड एटम के लिए या फ्री एटम के लिए जिसने बॉन्ड नहीं बनाया हो, और अगर बॉन्ड बनाया हो तो फिर इसे हम क्या किस तरह कर सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर ले कि हाइड्रोजन का साइज जो है एटॉमिक रेडियस 37 है, कार्बन का 77 है, और क्लोरीन का 99 पिकोमीटर है, ठीक है। तो ये छोटा है
ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन में शेल 1 है, तो ये डिस्टेंस होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, कार्बन में 2 शेल होते हैं, फर्स्ट शेल, ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? ये डिस्टेंस है, ये रेडियस होगा। इसी तरह क्लोरीन में 3 शेल्स होते हैं, क्लोरीन और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो शेल ज्यादा हो गए, तो शेल जब ज्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो एटॉमिक रेडियस जो है ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसी तरह ये एटॉमिक रेडियस जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है शेल पर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल को। ठीक है, अगर शेल ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर शेल कम होगा तो एटॉमिक रेडियस जो है ये क्या होगा? कम होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में शेल 1 है, साइज छोटा है, कार्बन में शेल 2 है, शेल ज्यादा हो जाता है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाता है। क्लोरीन में शेल 3 है तो साइज और बढ़ जाता है। तो एटॉमिक रेडियस जो है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल ज्यादा होता है तो एटॉमिक रेडियस जो है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और इसी वेरिएशन की जगह एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं और वो है ट्रेंड्स और चेंजेस। ठीक है, अच्छा, पहला हम डिस्कस करते हैं वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स। पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। और फर्ज करें मेरे पास है ग्रुप नंबर फर्स्ट, और ग्रुप नंबर फर्स्ट में एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड सो ऑन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19। ठीक है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह लिथियम शेल, फर्स्ट में 2 और सेकंड में 1। ठीक है, इसी तरह सोडियम का ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पोटाशियम न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 और वैलेंस शेल में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लें कि जब हम, ये टॉप है, जब हम टॉप से आते हैं बॉटम की तरफ, ये टॉप है और ये क्या है? बॉटम, और इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप में हाइड्रोजन में नंबर ऑफ शेल 1 है, लिथियम में नंबर ऑफ शेल 2 है, सोडियम में नंबर ऑफ शेल 3 है, पोटाशियम में नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 4। यानी ये बात तो साबित हो गई कि जब ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो शेल जो है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, और मैंने पहले भी बता दिया है कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल को, नंबर ऑफ शेल को। यानी जब शेल इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर डिफिनीशन भी इस तरह हमने किया है कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल। जब शेल इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस जो है ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप ये हैं जब हम टॉप से जाते हैं किस तरफ? बॉटम की तरफ। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस
ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि ये क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू एडिंग ऑफ न्यू शेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर 1 शेल है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है ड्यू टू एडिंग ऑफ न्यू शेल ऐड होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इसी तरह जब एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, एक और रीजन भी है, जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो इनर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है। इनर इलेक्ट्रॉन मीन वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान है, ये वैलेंस शेल है और ये न्यूक्लियस है। तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो शेल्स होते हैं इसको हम इनर शेल कहते हैं, और इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और इसी इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट फर्ज करें मेरे पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो वे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज। और किस वजह से डिक्रीज होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। इस इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। तो इसी डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इसी तरह हम पढ़ते हैं अब ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड में हम जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जाते हैं राइट साइड, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास है पीरियड नंबर 2 है लिथियम एटॉमिक नंबर 3, फिर है बरीलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10, ठीक है। ये है पीरियड नंबर 2। और पीरियड नंबर 2 में नंबर ऑफ शेल होंगे 2, ठीक है। और क्यों 2 होंगे, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया है कि पीरियड शो अस नंबर ऑफ शेल। पीरियड नंबर 1 में शेल 1 होंगे, 2 में 2 होंगे, 3 में 3 होंगे, 4 में 4 होंगे एंड सो ऑन। तो ये पीरियड नंबर 2 है। तो इसी पीरियड में नंबर ऑफ शेल कितने होंगे, 2 होंगे। और फर्ज करें मेरे पास लिथियम है, तो लिथियम न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह बरीलियम न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोरान न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फ्लोरीन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 9। तो ये बात तो तय है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल जो है, नंबर ऑफ शेल ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। यानी इसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, ना तो कम होता है ना इंक्रीज होता है। कब, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि नंबर ऑफ शेल इन पीरियड ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इन अ पीरियड तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ
प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन 5 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9 एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब बात गौर से सुन ले। फर्ज करें मैं ये दो एग्जाम्पल आपको समझने के लिए एक्सप्लेन करता हूं, एक लिथियम और एक फ्लोरीन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन होगा यानी 3 पॉजिटिव चार्ज होगा और 3 क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसी तरह फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसमें 9 प्रोटॉन होंगे यानी 9 पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 9 नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्जेस है, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। ठीक है, इसी तरह ये पॉजिटिव चार्जेस है और ये क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, तो इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब सवाल ये है कि ये 3 चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या 9 के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो बात तो क्लियर है, 9 के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम में इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है, ये पॉइंट नोट कर लें कि एटॉमिक रेडियस ये क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जब इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। और जब ये इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस जो है ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियस जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज होता है। और क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शेल कांस्टेंट होता है पीरियड में, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इंक्रीज होती है और इसी इंक्रीजमेंट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है और डिस्टेंस या एटॉमिक रेडियस जो है ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर। एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई द एटॉमिक रेडियस या द साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन लिथियम और हाइड्रोजन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाई द साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, या व्हाई द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई द साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन लिथियम और हाइड्रोजन। तो आंसर ये है कि सोडियम का साइज इसीलिए ज्यादा है क्योंकि सोडियम में नंबर ऑफ शेल 3 है और लिथियम में 2 है और हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 है। तो एक एटम में जितने नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे एटॉमिक रेडियस का उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में नंबर ऑफ शेल 1, लिथियम में 2 और सोडियम में कितने हैं, 3। तो जब नंबर ऑफ शेल सोडियम में इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। इसी तरह फ्लोरीन का साइज जो है ये लेस देन ऑक्सीजन क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 8 है, वाइल फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 9 है। ठीक है,
तो 9 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा कम होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का साइज कम होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का कम होगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का कम होगा कार्बन से, कार्बन का कम होगा बोरान से, एंड सो ऑन।